बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस किताब के गोल्डन वर्ड आपको पहले बता देता हूँ। गोल्डन वर्ड ये हैं कि अगर आप अपने इनपुट पर नजर रखेंगे तो आपको वो आउटपुट मिलेगा जिसका आप सोच भी नहीं सकते। पूरी दुनिया को एक स्क्रीन से कंट्रोल किया जाएगा और जिसने स्टिलनेस पा ली, स्टिलनेस से मुराद सुकून पा लिया, जिस शख्स में भी दुनिया की ताकत उसकी मुट्ठी में होगी। इस बात में कोई शक नहीं, जितने भी तख्लीकार हैं, फनकार हैं, गुलूकार हैं, लिखने वाले हैं, वो सारे के सारे स्टिलनेस की ताकत का इस्तेमाल करते हैं, सुकून का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बिहाइंड चंद एक रीज़न होती है कि वो स्टिलनेस कैसे हासिल करते हैं, वो सुकून कैसे हासिल करते हैं। आपका 90% से प्लस रिएक्टिव होना आपके मीडिया की वजह से, आपके इंफॉर्मेशन की वजह से है। एक फेमस साइकोलॉजिस्ट कहता है कि इंफॉर्मेशन के फ्लो की ज्यादती आपके मकसद की पॉवर्टी साबित करती है। आप अपने फोकस और अटेंशन में गरीब हो जाते हैं ज्यादा इंफॉर्मेशन की वजह से। आप इंफॉर्मेशन इसलिए लेते हैं कि आप दौलत और दुनिया, ये ना हो कि दुनिया आपसे आगे निकल जाए इसलिए, लेकिन आप इतनी जंक इंफॉर्मेशन लेते हैं कि आपका बुरा हाल कर देती है। स्टिलनेस की जो बुक है उसमें 3 मेन पॉइंट बनाए गए। नंबर 1, आपको अपनी इनपुट पे नजर रखनी होगी। इनपुट से नजर रखने से मुराद यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस किस्म की इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं, क्योंकि इनपुट ने आपको देना है आउटपुट। एक मैसेज, किसी का एक फिक्रा, कोई एक क्लिक और कोई एक कमेंट आपको कातिल और मुजरम बना सकता है और आपके दिनों को गारत कर सकता है, आपके रवैयों को खराब कर सकता है। क्योंकि जब आप किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन लेते हैं तो परसेप्शन बनाती है, इसीलिए लड़ाइयाँ हो रही हैं, इसीलिए पार्टीबाजी, ये सारा जोर लगता है इंफॉर्मेशन के फ्लो पे। वो एक परसेप्शन या यकीन बिल्ड करती है और उसके बाद इंसानी रवैये, ह्यूमन बिहेवियर डेवलप होते हैं। सो एक आदमी अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहता है तो उसे पता होता है कि उसने एक्सरसाइज करनी है, उसने ग्रीन टी लेनी है, उसने सब्जियां खानी है, उसने इन चीजों से पता है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि यहां जाने वाले का पता है, लेकिन यहां जाने वाले का भी पता होना चाहिए कि उसने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन यहां पुट करनी है। आपको अपने इनपुट पे गहरी नजर रखनी है और कोई ऐसा इनपुट नहीं इनसाइड जाने देना माइंड के जो आपकी परसेप्शन को गलत कर दे, यानी गलत इंफॉर्मेशन। फिर है कि स्टफ, आपको अपने नंबर 2 पॉइंट पे जो स्टफ रीड कर रहे हैं उस पर नजर रखनी है। आपने देखा है कि जितनी भी एड कंपनी वाले हैं वो खूबसूरत औरत, वो बेहतरीन मॉडल का इंतखाब क्यों करते हैं? ये आपके माइंड की कमजोरी है कि वो ब्यूटी से अट्रैक्ट होता है। जब उसकी तरफ से अट्रैक्ट होता है तो उसके बाद वो प्रोडक्ट की तरफ माइल होता है। इसका मतलब है कि स्टफ बहुत ज्यादा अहम है जो आप बात उसका ना चाहते हुए भी ले लेते हैं। स्टफ ये है कि आप बड़े केयरिंग हैं और आपने कोई ऐसी चीज खा ली है जो हेल्थ के लिए, तो इसका मतलब है कि आपने कोई चीज ऐसी पुट कर दिया जिस्म में, जब आपका जिस्म सुकून में नहीं होगा तो आप स्टिलनेस नहीं हासिल कर सकते। आप जिसे आप मेडिटेशन कह लें, आप इबादत कह लें, अल्लाह का जिक्र कह लें। मेडिटेशन हासिल करने के करोड़ों तरीके हो सकते हैं, लेकिन मेडिटेशन का आउटपुट एक ही होता है। खुशी हो सकता है, सुकून हो सकता है, इत्मीनान हो सकता है, रिश्तों में मजबूती हो सकती है, दौलत हो सकती है, करोड़ों चीजें मिलेंगी एक सुकून से। हाँ, हर मजहब उसे अलग अलग हासिल करने का तरीका सिखाता है। हर मजहब के लोगों ने उसे अलग अलग हासिल करने का तरीका बना लिया हुआ है। सो आपको अपने स्टफ पे बहुत ज़्यादा नज़र रखनी है कि आप किस किस्म का स्टफ अंदर लेके जा रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि आपको कोई रूटीन बिल्ड करनी है। रूटीन बिल्ड करने से मुराद है, अगर आपके जिस्म को ये पता होगा कि उसने रेगुलर एक्सरसाइज पे जाना है तो आपके माइंड का जोर नहीं लगेगा। अगर आपने कहीं जाना है और आपने माइंड को बताया कि आपने 7 बजे जाना है और आप इस चीज़ के आदी होंगे, तो इसका मतलब है रूटीन बिल्ड करने से मतलब आपने रेगुलर नमाज पढ़नी है, आपने रेगुलर जिक्र करना है, रेगुलर मेडिटेशन करनी है, रेगुलर कमिटमेंट से अपना काम करना है, रेगुलर मेहनत करनी है, रेगुलर हार्डवर्क करना है। जब आप अपने जिस्म को उसका आदी बना लेते हैं, आप इतनी एक्सरसाइज कर लेते हैं कि जिस्म आदी, इसका मतलब माइंड स्कूल में चला जाएगा। तो आपको रेगुलर मशक करने के बाद जिस्म को आदी बनाना है ताकि आपको स्टिलनेस हासिल हो। तो फिर स्टिलनेस की बनेगी सक्सेस की और जहन के सुकून की। तो स्टिलनेस इसकी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए।
क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि अगर आप दुनिया में पावर हासिल करना चाहते हैं तो आप, अच्छा, सारी दुनिया में जब इंफॉर्मेशन ज़्यादा आती है तो माइंड तेज़ होते जाते हैं।